से कहें कहाँ धरो अब तो लुटे लुट की। क्यों अभी तो काफी प्याज रह रही है। अभी देख प्याज कहाँ है, अब तो कोई थोड़ी घनी रह रही है। हाँ अब तो मरना जो तो यहाँ की गई तो और किसानों को तो फायदा मिलना चाहिए। गुजरात का है जो सबके लिए फायदा मिलना चाहिए। किसान ही तो वो भी हमारा ही भाई है। हाँ जी हाँ हाँ, वो भी हमारा ही भाई है जो जिनने प्याज की फसल उगाई है। सबके लिए नुकसान है, चाहे भारत में कहीं कहीं हो। हाँ उनको भी घाटा है। अलवर में प्याज कम होते हैं, बाहर है जैसे नासिक पुणे वगैरह, उसको भी कम भाव मिला है। एक बीघा में 70,000 खर्चा आया है, 50, 40, 30,000 की बिक रही है बीघा की। तो क्या फायदा दोगुनी आय करेंगे किसानों की। रात के 12 बजे एक्सपोर्ट को बंद कर देते हैं। एक्सपोर्ट को बंद कर देते हैं। हाँ, ये कौन सा नियम है? पहले सूचना तो होनी चाहिए। किसान मरा पड़ा है 2 साल से। किसान जब मरा पड़ा, जबकि गवर्नमेंट ने ये नहीं पूछी किसी से कोई क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज। इस समय मैं हूं अलवर प्याज मंडी में और यहाँ पे काफ़ी सारे किसान हैं जो प्याज लेके आए हैं और उनकी जो प्याज है वो बिक चुकी है, भाव उनको मिल चुका है। तो हम भाव के बारे में बात करेंगे किसानों से कि जो वर्तमान में जो भाव उनको मिला है क्या वो सही भाव मिला है और भाव को लेके किसान के प्रति क्या संवेदनाएं हैं, किसान क्या चाहता है भाव को लेके, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ में आप बने रहिए। आपका क्या नाम है? हकमुद्दीन। कौन सा गाँव है? बंदीपुरा। बंदीपुरा है जी। आप ये बताइए आपने कितनी प्याज की है? 5-6 बीघा बोई। और आज आप कितनी प्याज लेके आए हो? 34 कट्टा। क्या भाव बिकी है? तो बिकना में इनकी मत पूछे, तो कट्टान का पैसा है, कटाई का पैसा है, कहीं आए इन बिक रही है 700 और 800। ये हम बिकना इसमें तो घर से देना घर से देना पड़ रहा है। बुल मरगा बाचक दुकानदार और डोलेंगे पीछे पीछे, पैसा लूट, दवाई कार, खाद बीज कान लू पड़ता नहीं खाया हम पे पड़ तो यहाँ में पड़ तो खा रहा होगा। 1000 तो घर में पड़ रही है। 1000 रुपया तो जब पड़ रही है, जब बीज लगे बीज अलग है। हाँ तो घर से देना पड़ रहा है। बाचक बधिया बैठ गई। तो किसान बहुत दुखी है, दुखी, परेशान थोड़ा घना दुखी ना है। इस वजह से ये भाव डाउन हुआ है। भाई वो स्पोर्ट बंद कर दे बताया मोदी जी ने। एक्सपोर्ट ही है एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट है, स्पोर्ट कहाँ बंद कर दे बताया? एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया। बंद कर दे। निर्यात बाहर जारी बताई थोड़ी घनी। इसकी वजह से जो भाव है डाउन होगा, डाउन हो गया। ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से भाव जो है डाउन हो गया। तो आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से कहें कहाँ धरो अब तो लुटे लुट की। क्यों अभी तो काफी प्याज रह रही है। अभी देख प्याज कहाँ है, अब तो कोई थोड़ी घनी रह रही है। 10-5% है। हाँ अब तो मरना जो तो। अरे तो यहाँ की गई तो और किसानों को तो फायदा मिलना चाहिए। गुजरात का है जो सबके लिए फायदा मिलना चाहिए। किसान ही तो वो भी हमारा ही भाई है। हाँ जी हाँ बोल। हाँ, वो भी हमारा ही भाई है जो जिनने प्याज की फसल उगाई है। सबके लिए नुकसान है, चाहे भारत में कहीं कहीं हो। हाँ बाहर ज्यादा होती है, उनको भी घाटा है। अलवर में प्याज कम होती है, बाहर है जैसे नासिक पुणे वगैरह, उसको भी कम भाव मिला है। महाराष्ट्र गुजरात वो भी सारे एक बीघा में 70,000 खर्चा आया है, तो 50, 40, 30,000 की बिक रही है बीघा की। वैसे तो क्या फायदा है? दोगुनी आय करेंगे किसानों की। रात के 12 बजे एक्सपोर्ट को बंद कर देते हैं। एक्सपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को बंद कर देते हैं। हाँ, ये कौन सा नियम है? पहले सूचना तो होनी चाहिए। किसान मरा पड़ा है 2 साल से। किसान जब मरा पड़ा, जबकि गवर्नमेंट ने ये नहीं पूछी किसी से कोई क्या हो रहा है तुम्हारे संग। क्या के नहीं 2 साल तक मंडी ना दे क्या के नहीं। सरकार ना, जमींदार ने, किसान ने प्याज ना हुई खड़ी पसंद। जमीन के ऊपर लोन उठा रखा, क्रेडिट कार्ड वो नहीं चुक पाया, उसमें नीलामी होगी जमीन की, आत्महत्या करेंगे लोग। कुड़क हो गई जमीन। कुड़क होगी, होने वाली है, आत्महत्या करेंगे। फिर एक प्याज पे निर्भर बच्चों का पेट नहीं भर पा रहे हैं। ये बहुत दुखी है किसान है कैसे जो। शादी करें, कैसे बच्चान की फीस भरें, कैसे बात भरें, कहीं हुएगा भी हम कुछ ना हुए। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? आजा भाई। तो भात जो है इसी से भरा जाता है। अब तो भी फसल से भरेंगे और कहीं से भरेगा भाई। किसान के पास तो यही है आजीविका, है ना। ये नहीं रहेगी तो फिर किसान कैसे चलेगा? किसान की रीढ़ की हड्डी ये है। मोटर से 7,000 बिल आ रहा है, बोर का 7,000 पर मंथ आ रहा है। 10 लाख बोर लू चाहे, बोर कटने में 8-8, 10-10 लाख रुपए लग जाते हैं।
क्या करेंगे जमींदार में किसान। तो जो ये जो चल रहा है भाव वर्तमान में, इससे पड़ता हम संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी। तो अब ये घर पड़ी बुरी लगे नहीं ना जब अच्छा इन्हें तो क्या करें, कहीं फेंक भी नहीं सकते, इसलिए बोलो जो आएगा वही सही। लड़ानू करें हटा हुई चलती आँखें दिख रही बुरी लग रही। अब दिन पहुँचा लो आए अगर भाव रहता तो वो भी खुश रहता तो बाड़ा कर लूँ चीज भी ना ले जा रहा। अब मूंगफली भी ना ले जा रहा बाड़ा कर लूँ। मूंगफली के दाने भी नहीं ले पा रहे हम बच्चों को खाने के लिए। किसान की बहुत ज्यादा खस्ता हालत होगी, खस्ता ज्यादा हालत खराब होगी। ये तीसरी साल में और ज्यादा हो गई है। ये तीसरी साल में तो बाचक मार दिया, कुछ भी नहीं था। 2 साल में तो लुट गए बिल्कुल। नुकनी जोती खड़ी फसल रोग लग गो, जोत कर सरसों बोई थी उसमें से पहले जलेबी को रोग लग गो, जलेबी रोग आ गया था 2 साल तो। और इस बार अगर फसल हुई तो भाव नहीं मिला। भाव नहीं रहा, फिर ये भी जलेबी समझते हैं हम तो इस रोग को। ये भाव नहीं है, ये भी रोग ही है। मोदी रोग आगो जी, ये मोदी रोग आगो, वो जलेबी रोग हो, मोदी रोग आगो। ये कह रहे मोदी जब तक इलेक्शन था जब तक तो एक्सपोर्ट हो रहा था। अब इलेक्शन खत्म, रिजल्ट आया उससे पहले ही बंद कर दिया, एक्सपोर्ट खत्म कर दिया। है जी। सरकार बनवाई बीजेपी की मुझको और ज्यादा भाव मिलेगा, वो उल्टी गई, भाव ही गया, भाव चला गया। ये जलेबी से बुरा है रोग भाव जाने का। मजदूरी तो ना लगती, फिर मजदूरी पत्ता ये है साहब। अब ये तो आप क्या कहना चाहते हो सरकार हम से? बिल्कुल दुखी हैं सरकार से और इन व्यापारियों से, इन आड़तियों से, सबसे दुखी हैं हम जहर खाने की नौबत आ रही है। बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाएं, ये है साहब हमारा कहना। मंजूर है अच्छा जमींदार सु तो जो मजदूरी करता है वो आराम से 600 रुपये रोज का ले जाता है, 15-20 हजार रुपये मिल जाते हैं, वो अच्छा है। वो अच्छा है। किसान दुखी है पर बिल्कुल ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा दुखी है। तो किसान एक यूनियन क्यों नहीं बनाता जिससे किसान यूनियन नहीं बना बनाई हुआ कि ना चली बेचारा की 700 किसान मर गए। हाँ जब ना चली उन्हें नहीं तो करी जब महीना पड़ा रहा ज्यादा मर गया अकड़ गए टीके रोलो बेचारो। ठीक है, इतने नहीं तो मोदी सरकार ने फिर सुने वापस ना लिया मोदी। था ना अपने जो कुछ नहीं लिया, अभी कुछ नहीं लियो कहाँ को लियो, जब वहाँ करे ही ना है, किया ही नहीं कुछ। वहाँ की तो दादागिरी वो ले ही ना है, वो अकड़ के मर गया भुत्तेरा किसान सर्दी में और जब ना सुन रहा। तो ये काफी किसान है जो दुखी हैं, परेशान है भाव को लेके। वो हटा जब तो गैंडे खोल दिए, ऐसे कहीं हम जब तो भाई आ जाओ वो करेंगा और ये करेंगा, और जब वो जुगना आ दिया खल्लू भी अगमर रोग बच रहे। वोट आते हैं तो मतलब हाँ जब तो भीख मांगने के लिए आ जाते हैं, हाथ फैलाने के लिए, उसके बाद में दर्शन करने के नहीं आते, गांव में घूमते ही नहीं है। रोड की हालत खराब, पानी है नहीं, पानी से बड़ी मुश्किल से सिंचाई करके लाते हैं इन प्याजों को। टैंकर से सींच के लाते हैं बहुत से। 1000 रुपया का टैंकर गिरवा एक बार में, पानी है ही नहीं, पानी है ही ना और का। तो ये तो बहुत महंगी पड़ रही होगी अगर जब ही तो कहना भाई साहब बहुत महंगी पड़ रही है, और फिर भी भाव नहीं मिल। दूसरा गाँव से टैंकर आएगा भर के, जब वो खेत में नू छिड़के और जब प्याज बोराएं। तो किसान काफ़ी मजबूर है, परेशान है, दुखी है, और दुखी होना सच्चा है क्योंकि उसको भाव नहीं मिल पा रहा है। और ये जो एक्सपोर्ट रोका है, जो निर्यात रोका है सरकार ने, इसकी वजह से जो भाव है वो नीचे आ गया है और किसान को कुछ नहीं मिल रहा है इस भाव में। तो हम यही चाहेंगे सरकार से भी कि इस भाव तो 1400 को और 1600 को कर दो डीएपी को, उल्टो और घटा और दियो। पहले हमें 50-60 किलो आओ, 45 किलो कोई कर दियो, और भाव वही है, और भाव ज्यादा बढ़ा दियो। भाव बढ़ा दिया, भाव बढ़ा दिया, माल 5 किलो कम कर दिया कट्टे का, भाव बढ़ा दिया और 5 किलो कम भी कर दिया कट्टे में, पर केजी 50 किलो पर ब्लैक 700 तो 2-2000 का खरीदा है, ब्लैक से खरीदे। हाँ डीएपी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो किसान को काफ़ी सारी समस्या है, एक समस्या नहीं है। और सरकार से हम यही अपील करते हैं कि जो निर्यात है उसको खोले सरकार, ताकि जो किसान है उसको उचित भाव मिल पाए, और उचित भाव मिलेगा तो जो किसान है वो अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर पाएगा। मैं अमजद मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।